नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द न्यूज टाइम्स पर। इधर सहारा के निवेशकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब मिलेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। सहारा के एजेंट और सहारा ऑफिस के कर्मचारी का ऑडियो हुआ वायरल। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरी खबर विस्तार से। दरअसल जैसा कि आपको पता ही होगा कि सरकार द्वारा अब सहारा के निवेशकों का भुगतान शुरू कर दिया गया है, जिसे लेकर सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल CRCS जारी किया है, जिसमें निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर अपने पैसों के भुगतान को लेकर आवेदन कर सकते हैं। इधर बता दें कि अप्लाई करने के 45 दिनों के भीतर निवेशकों को उनका पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने कुल 112 निवेशकों के खातों में उनका पैसों का भुगतान किया है, लेकिन यह भुगतान पाने के लिए जैसा कि आपको पता ही होगा कि निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ रहा है, जिसके कारण निवेशकों के मन में आवेदन करने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इधर अधिक से अधिक निवेशक तो कई सारे उलझनों के साथ आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में सहारा के एक एजेंट और सहारा ऑफिस के कर्मचारी के बीच सहारा के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कई सवालों पर बात की जा रही है, जिसका एक ऑडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि बता दें कि हम इस रिकॉर्डिंग क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। यह एक वायरल रिकॉर्ड क्लिप है, अतः इसकी सत्यता की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। आइए सुनते हैं इस पूरी वायरल रिकॉर्ड क्लिप को। सारा प्रणाम। सारा के परिवार में स्वागत। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी सारा प्रणाम मैडम। और ब्रांच कोड बता दें। 7275। 7275। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर, ब्रांच चेक कर लें आपकी। जी जी चेक कर लीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी हम बिहार से पश्चिमी चंपारण से बोल रहे हैं मैम। मेरा पिन कोड हुआ 845106। 845106। जी बताएं सर आपकी क्या सहायता की जाए? सर हेलो। जी मैम। हेलो। जी मैम बोलिए। सर आपका नाम बता दें सर। मन्नू सिंह मेरा नाम है मैडम। सारा प्रणाम। जी अब बताएं सर आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि सर मैं जमाकर्ता के साथ साथ कर्जकर्ता भी हूँ सहारा का। जी। मेरे पास 6-7 अकाउंट है। उसमें एगो अकाउंट जो है 30/6/2023 को मैच्योरिटी हो गया है, ठीक। और जो अकाउंट है मेरा अभी लंबित है, उसका मैच्योरिटी 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना करके मैंने लेट है, अभी कुछ 27 में भी है। तो इस स्थिति में जो मेरा एगो मार्च से पहले भी पूरा हो गया है, तो इस जो पूरा हो गया है मैच्योरिटी, हम इसका डिमांड ऑनलाइन करवा सकते हैं मैडम? हाँ, जो पूरा हो गया सर उसकी करवा सकते हैं, लेकिन जो अभी पूरा नहीं हुआ है जी ठीक है, उसके लिए अभी उसको ना कराइएगा, क्योंकि उसको करा भी देंगे सर ना तो ऊपर जाने बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। जी जी जी। एक चीज और मैम, करवा दीजिए। एक चीज और जानना चाहेंगे कि कब तक मैच्योरिटी जब पूरा हुआ है, किस तारीख तक पूरा हो गया है जिसको हम लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं? सर अभी जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से मार्च 2023 तक जो मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है जी उसको करवा सकते हैं। जी। अच्छा, डेथ क्लेम के लिए कोई अभी ऐसा जानकारी नहीं है मैडम? नहीं, अभी डेथ क्लेम की कंप्लेन बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। उसके लिए ऊपर मतलब वो भी किया गया है कि यहाँ कुछ मतलब एक पोर्टल पर कुछ ऐसा करें जिससे डेथ क्लेम वाली कंप्लेन हो सके, ठीक है। तो लेकिन अभी कोई जवाब आया नहीं सर, उम्मीद करें कुछ जल्दी ही जवाब आएगा वहाँ से। जी मैम, एक आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि ये वाली समस्या बहुत बड़ी है। जी एक समस्या और है मैम, लास्ट क्वेश्चन। जी जी बताएं। जी, नाम में यदि किसी जमाकर्ता का मिसमैच है 1-2 शब्द, उसके लिए कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं सर, उसके लिए आप कंप्लेन कर दें, ठीक है। बस सहारा के पेपर में गलती होनी चाहिए। जी, आधार अकाउंट में गलत नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड में कुछ और है, बैंक अकाउंट में
बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और उनका बैंक- पैन कार्ड, जी, इसमें जी। एक नाम होना चाहिए, ठीक जी है। जी जी अगर जो मान लीजिए सहारा वाला जो बॉन्ड है या पासबुक है, जो उसमें अगर जो एक आध शब्द गलत है, जी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जी ठीक है। जी उसको आप भेज दीजिएगा। जी जी ऊपर जाने के बाद सब प्रोसेस जब होगा ना, तो उसको वो लोग सही कर देंगे। जी। एक चीज वेरीफाई उन्हीं लोगों को करना है जी। पोर्टल जिस दिन लॉन्च हुआ मैम 18 तारीख को, उस दिन ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन आया था ऐसे ऑनलाइन करना है, उसमें बताया गया था कि या एक जमाकर्ता एक ही बार ऑनलाइन कर सकता है। जी जी तो वही समस्या है कि जैसे हमें आप बता रहे हैं कि आपका जो खाता 31 मार्च तक पूरा हो गया है, उसको आप ऑनलाइन करवाइए, जो नहीं पूरा है उसको छोड़ दीजिए, तो फिर बाद में हमको ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा मैम जब मैच्योरिटी पूरा होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। मान लीजिए अब मान लीजिए किसी का 2 साल बाद मैच्योरिटी कंप्लीट हो रहा है, जी ठीक है, तब तक हो सकता है परिस्थिति पूरी बदल जाए कि सहारा खुद पेमेंट करने लगे। जी 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 ये भी हो सकता है सर, ठीक है। जी तो जी जी ऐसा कंप्लेन करना कोई झंझट ही नहीं रहेगा। यदि अगर जो नहीं ऐसा कुछ होगा, अगर जो यहाँ पे इसी पोर्टल पे कंप्लेन करानी है, तो सरकार भी इस बारे में सोचेगा कि अभी तो बाकी बहुत लोगों का बाकी है, जी 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 ठीक है। तो बाकी तो फिर कोई नया उसमें फिर से दोबारा वो करने को बताएगा। तो जो पोर्टल बना रहेगा जिसके नाम से, वो उसी पर फिर दोबारा कंप्लेन कर सकता है। जी जी। कल एक जमाकर्ता ऑनलाइन करवाए, हमसे राय भी लिए, ठीक। हम बोले कि अभी आप ऑनलाइन मत करवाइए, 2-3 दिन रुक जाइए, ठीक। कुछ हम लोग को और जानकारी ले लेने दीजिए। लेकिन उसके पास 2 खाता था, एक का मैच्योरिटी पूरा हो गया था पिछले साल सितंबर में, और एक होगा उसका 2025 में। तो दोनों खाता का साइबर कैफे पे जाकर के ऑनलाइन करवा दीजिए। उनका तो ऑनलाइन रिजेक्ट होना चाहिए करवा दिए लगभग। तो अब साइबर कैफे वाला पैसा तो लिया ही होगा सर उनसे, जी जी ठीक जी, वो है। तो लेबे करेगा। अब उसके बाद जब ऊपर हो जाएगा तो वो जो प्री मैच्योरिटी वाला है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उससे कोई फायदा होगा जी नहीं। जी, ये कैंसिल हो जाएगा ना। वो तो कैंसिल कर देंगे लोग ना। वो तो जब जाएगा ऊपर से, तो इसका वेरीफाई जो होगा वो तो सहारा से ही होगा ना, सहारा हेड ऑफिस से ही होगा। जी, वहाँ जी। पर तो कंप्यूटर में दिखा जाएगा कि इसकी प्री मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको तो ऐसे किनारे कर दिया जाए। तो करने से मैम। फायदा क्या है, उससे बड़े वही काम करे जो कि सही है। जी जी जी, वही हम लोग करने से पहले सोचें कि आप लोग का सहयोग एक बार लिया जाए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, हम लोग इसीलिए बैठे हैं, जितनी हम लोग को जानकारी बिल्कुल बताई जाएगी। अब हम लोग को भी हमारे ऊपर सीनियर जो हमको बता रहे हैं, वही चीज़ हम ही आपको बता रहे हैं, जी ठीक मैम है। जी। तो उसको कोशिश करेगा प्री मैच्योरिटी वाला ना करें लोग, तो ज़्यादा सही है। उसे मान नहीं रहे हैं लोग, कर ही दे रहे हैं लोग, लेकिन अब फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। जी मैम जी मैम। समय की बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं है वो। जी मैम जी। जी जी, ठीक है मैम। ठीक है, और कोई जानकारी सर? नहीं नहीं मैम, पूरी जानकारी हो गई आवश्यकता ठीक है। अनुसार। बहुत हाँ, बहुत तो आपको धन्यवाद जब भी मैम। कोई जरूरत पड़े सर फोन कर लीजिएगा। फोन मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा इस जी जी समय, जी, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग सर, पूरे भीड़ बहुत भारतवर्ष ज्यादा में है, कॉल जा रहा ठीक है। है। जी जी हाँ, तो आप फोन कर लीजिएगा। आपको जो भी समस्या होगी, जो भी समाधान हम लोग कर पाएंगे बिल्कुल करेंगे। सहारा के परिवार में फोन करने के धन्यवाद। बहुत बहुत आपका दिन धन्यवाद मैम। मंगल में सहारा पे। तो जैसा कि आपने इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुन ही लिया होगा, जिसमें सहारा से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताई गई है। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यह एक वायरल रिकॉर्डिंग क्लिप है, जिसकी सत्यता की पुष्टि द न्यूज टाइम्स नहीं करता है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही होगा कि सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों लॉन्च किए गए सहारा रिफंड पोर्टल CRCS के जरिए रिफंड के लिए घर बैठे अप्लाई किया जा सकता है। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। सबसे पहले बता दें कि सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों को CRCS पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है। इन 4 सहकारी समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें निवेशकों का करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसा है। वहीं सरकार के प्लान के मुताबिक जो रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके तहत हर निवेशक को 10,000 रुपए तक ही वापस मिलेगा। बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पैसे की वापसी बेहद आसान होगा और 45 दिनों में उनका पैसा वापस होगा। पैसे उनके बैंक खाते में आ जाएंगे। इसके तहत ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिल सकेगा जिनकी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सरकार ने रिफंड होने वाले पैसे पर 10,000 रुपए का कैप लगाया है, यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी जिनका निवेश 10,000 रुपए है। यही नहीं बल्कि जिनका 10,000 रुपए तक का निवेश है, वे और
जिनका 10,000 से अधिक निवेश है, उन लोगों में भी इतनी ही तय राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पोर्टल पर लॉगिन करके इन्वेस्टर्स अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। अप्लाई किए जाने के बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरीफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर SMS के जरिए उन निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। इधर मिली सूत्रों के मुताबिक बता दें कि सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी, अब वो दर दर भटक रहे हैं। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिलने से कई राज्यों में लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को दिए जाने के बाद हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक राशि जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि अन्य जमाकर्ताओं का पूरा धन वापस किया जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के बाद 30 जुलाई 2023 तक 4.21 लाख निवेशकों की रिफंड एप्लीकेशन को वेरीफाई किया गया है। यहाँ बता दें कि पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी है। सहारा में फंसे पैसे के लिए क्लेम करने के लिए निवेशकों का आधार चालू मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते से भी आधार का जुड़ाव अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी निवेशक क्लेम दाखिल नहीं कर पाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सहारा पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होगा, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। साथ ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आएगा। सहारा से रिलेटेड इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।